दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर जांच एजेंसियां अब खुद परेशान हो गई। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है और सुप्रीम कोर्ट ने कई तीखे सवाल पूछे। दिल्ली शराब नीति केस में गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने केजरीवाल की गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल उठा दिए। बेंच ने ईडी के वकील एएसजी एसवी राजू से यह सवाल कर दिया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ही क्यों गिरफ्तार किया गया। कोर्ट ने कहा कि स्वतंत्रता बहुत महत्वपूर्ण है, आप इससे इनकार नहीं कर सकते। कोर्ट ने 5 सवालों के जवाब के साथ 3 मई को सुनवाई की अगली तारीख रखी है और इस 3 मई को ईडी को इन 5 सवालों के जवाब देने होंगे, जिसमें पहला सवाल यह कि क्या बिना किसी न्यायिक कार्रवाई के विजय मदन लाल चौधरी या दूसरे मामले में जो कहा गया है उसके बारे में आपराधिक कार्रवाई शुरू की जा सकती है। वहीं जस्टिस खन्ना ने कहा कि केजरीवाल के मामले में अब तक कोई कुड़की भी नहीं हुई है, अगर हुई है तो ईडी को यह बताना होगा कि उनका संबंध कैसे था। साथ ही सिसोदिया के मामले में फैसले के 2 हिस्से हैं, एक जो उनके पक्ष में है और दूसरा जो उनके पक्ष में नहीं है। केजरीवाल का मामला किस भाग में आता है, किस हिस्से में आता है। साथ ही पीएमएलए के सेक्शन 19 के व्याख्या कैसे की जाए, क्योंकि केजरीवाल जमानत के लिए आवेदन करने के बजाय गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ आ रहे हैं। यदि वो बात का रास्ता अपनाते हैं तो उन्हें पीएमएलए के सेक्शन 45 के तहत दूसरे प्रावधानों का सामना करना पड़ेगा। मामले में कार्रवाई शुरू होने और कुछ समय बाद बार बार शिकायत दर्ज होने के बीच का समय, इस बारे में यह बताया गया है कि यह अंतर के गंभीर नतीजे होंगे, चूंकि धारा 8 न्यायिक प्रक्रिया के लिए 365 दिनों की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है। 5वां सवाल यह कि गिरफ्तारी की टाइमिंग चुनाव से पहले ही क्यों है, ऐसा क्यों किया गया है। जस्टिस खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एमवी राजू से सवाल पर जवाब मांगते हुए कहा कि जीवन और स्वतंत्रता बेहद महत्वपूर्ण है, आप इससे इनकार नहीं कर सकते। अदालत में अरविंद केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने बहस की शुरुआत की थी। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या कोई दस्तावेज है जिसमें साफ हो सके कि किस पर भरोसा किया गया, किस पर नहीं। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है। इस दौरान जस्टिस संजीव खन्ना ने अभिषेक मनु सिंघवी से कुछ सवाल भी पूछे, जैसा कि गोवा चुनाव की तारीख क्या है, शराब नीति कब तैयार हुई और कब लागू हुई। सिंघवी ने कहा नीति लागू होने के 1 साल से पहले यानी 2021 में तैयार हुई। आम चुनाव से पहले यह गिरफ्तारी क्यों हुई है, यह एक बहुत बड़ा सवाल सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के सामने पूछा है, ईडी से पूछा है, जिसका जवाब अब ईडी क्या देगी इस पर नजर रहेगी। साथ ही न्यायिक प्रक्रिया की कार्रवाई के बिना यहां जो कुछ हुआ उसके संदर्भ में आपराधिक कार्रवाई शुरू कर सकते हैं या नहीं। कुर्की हुई है तो वो संपत्ति कहां है, और अगर नहीं हुई है तो फिर क्यों नहीं हुई। यहां तक कि मनीष सिसोदिया के मामले में अरविंद केजरीवाल का पक्ष कहां टिकता है, इस पर भी सवाल किया गया है। यानी कि बड़ी जिम्मेदारी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने कई तीखे सवाल पूछे हैं। अब देखना होगा कि अगली कार्रवाई में अरविंद केजरीवाल के इस मुकदमे को लेकर किए गए सुप्रीम कोर्ट के सवाल, उस पर ईडी के जवाब क्या होते हैं। ऐसे में अभिषेक मनु सिंघवी की दलील कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, इसका कोई साक्ष्य नहीं है, बिना साक्ष्य के गिरफ्तार किया गया है। केजरीवाल ने गिरफ्तारी और रिमांड को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, गिरफ्तारी को अवैध बताया है। साथ ही कहा है कि जिस बयान के आधार पर गिरफ्तारी हुई है वो बयान 1.5 साल पहले लिया गया, आचार संहिता लागू होने के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है, जबकि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। बहरहाल इस मामले में
जांच एजेंसियां सवालों के घेरे में हैं। एजेंसियों से किए गए सवाल बहुत सख्त हैं। ये वही सवाल हैं जो आम जनता के मन में भी उठ रहे हैं, जिसको आम आदमी पार्टी भी मजबूत ढंग से उठा रही है। बहरहाल अब यही सवाल सुप्रीम कोर्ट के जरिए उठाए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उठाए हैं, तो देखना होगा कि ईडी इस पर किस तरह से जवाब देती है और उस जवाब के बाद इस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई कानूनी तौर पर कहां तक पहुंचती है, उस पर भी तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।